वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन के बारे में। गाइस वाटर टाइप पोकेमॉन्स फायर टाइप, रॉक टाइप और ग्राउंड टाइप के खिलाफ सुपर इफेक्टिव साबित होते हैं और ये पोकेमॉन्स भी आसानी से फैन फेवरेट बन जाते हैं। सो गाइस इन्हीं वाटर टाइप पोकेमॉन्स में से आज हम रैंक करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन को। सो गाइस हम इनको रैंक करने वाले इनके बेस स्टैट्स, मूव्स, एबिलिटीज और एनिमे पावर के बेसिस पे। एंड या ऑल्सो द गैलार रीजन पोकेमॉन हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मगर उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको इसी तरह के पोकेमॉन रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 फरालीगेटर। गाइस फरालीगेटर एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 2 से। ये एक एवॉल्व फॉर्म है क्रोकोना और टोटोडाइल का फाइनल इवोल्यूशन है। गाइस अगर इसका बेस स्टैट देखें तो है 530 जिसमें कि इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं जैसे कि वाटर गन, एक्वाटेल, हाइड्रो पंप और ऐसे दूसरे बहुत सारे मूव्स। और गाइस एनीमे में भी इसका पावर बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल आप M16 की ही बात कर लो जिसमें फरालीगेटर ने जेनेसेक्ट को टक्कर दी थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। या चाहे आप M7 की बात कर लो जहाँ इसने विंड मिल को चला के काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। एंड इन्हीं सब रीजन्स की वजह से ये नंबर 10 पे है। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 9 प्रीमरीना। गाइस प्रीमरीना एक डुअल यानी कि वाटर और फेरी टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 7 से। ये एक एवॉल्व फॉर्म है ब्रायोनी का और पोपोलियो का फाइनल इवोल्यूशन है। इसका बेस स्टैट है 530 जिसमें इसका स्पेशल अटैक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। गाइस इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं जैसे कि वाटर गन, एक्वा जेट। पर गाइस जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है वो है स्पार्कलिंग एरिया जो कि इसका सिग्नेचर मूव है। एंड गाइस पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड इन्हीं सब रीजन्स की वजह से ये नंबर 9 पे है। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 8 गैराडोस। गाइस गैराडोस एक डुअल टाइप यानी कि वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन जनरेशन 1 से। ये एवॉल्व होता है मैजिक कार्प से लेवल 20 पे। गाइस वैसे तो मैजिक कार्प एक बहुत ही नल्ला पोकेमॉन है पर गैराडोस में एवॉल्व होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फैन फेवरेट बन जाता है। गाइस अगर इसका बेस स्टैट देखें तो है 540 जिसमें कि इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं जैसे कि वाटरफॉल, एक्वाटेल, हाइड्रो पंप और ऐसे दूसरे बहुत सारे मूव्स। और गाइस एनीमे में भी इसका पावर बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। और अगर आपने एनीमे देखा है तो आपने ये बात तो नोटिस की ही होगी कि ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पास एक गैराडोस होता ही है। फॉर एग्जाम्पल गाइस आप मान लो लैंस का गैराडोस जो डायनामैक्स इवॉल्व हो सकता है या चाहे लाइजेंडर का शाइनी गैराडोस जो मेगा इवॉल्व हो सकता है। गाइस इन कैरेक्टर्स के गैराडोस ने एनीमे में एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। एंड गाइस इन्हीं सब रीजंस की वजह से गैराडोस नंबर 8 पे है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 7 इंटेलियन। गाइस इंटेलियन एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 7 से। ये एक एवॉल्व फॉर्म है ड्रिजाइल का और स्वब्लू का फाइनल एवोल्यूशन है। गाइस अगर इसका बेस स्टैट देखें तो है 530 जिसमें कि इसका स्पेशल अटैक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं जैसे कि स्नाइप शॉट, वाटर पल्स, हाइड्रो पंप और ऐसे ही दूसरे बहुत सारे मूव्स। एंड गाइस इंटेलियन के पास इसका गैगेंटामैक्स फॉर्म भी है। एंड गाइस गैगेंटामैक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसके बॉडी में जो हिडन टूल्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसके स्नाइपर की बात कर लो। वैसे तो इसका स्नाइपर दिखता नहीं है पर गैगेंटामैक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसका स्नाइपर दिखने लगता है और साथ ही साथ इसका इंटेलिजेंस और अटैक भी बढ़ जाता है। एंड गाइस इसका ये वाला फीट तो मेरा फेवरेट है। गाइस गैगेंटामैक्स इंटेलियन एक छोटे से बेरी को फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी इन सबको 14.38 किलोमीटर या 9 माइल्स दूर रह के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है बीचों बीच से। एंड गाइस यही एक ऐसा पोकेमॉन है जो स्नाइप शॉट और जी मैक्स हाइड्रोसाइप के नाम के मूव्स को सीख सकता है। एंड गाइस इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंटेलियन नंबर 7 पे है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 6 ब्लास्टॉइस। गाइस ब्लास्टॉइस एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 1 से। ये एक एवॉल्व फॉर्म है वाटरटल का और साथ ही स्कॉटल का फाइनल एवोल्यूशन है। गाइस ब्लास्टॉइस के बॉडी में इसका कैनन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फॉर एग्जांपल ब्लास्टॉइस अपने कैनन से वाटर ब्लास्ट करके स्टील, ग्लास यहाँ तक कि कंक्रीट के बने बिल्डिंग्स में भी आराम से छेद कर सकता है। यही नहीं मेगा अवल होने के बाद इसके कैनन का रेंज 6 माइल्स यानी कि 10 किलोमीटर तक जाता है जो कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्रेसिव फीट है। गाइस अगर ब्लास्टर्स का बेस स्टैट देखें तो है 530 जिसमें कि इसका डिफेंस स्टैट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं जैसे कि वाटर पल्स, स्कल बैश, हाइड्रो पंप और ऐसे दूसरे बहुत सारे मूव्स।
एंड गाइस एनीमे में भी ब्लास्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जहां गैरी के ब्लास्टर्स ने ऐश के चार्जर को नियरली हरा ही दिया था। वहीं साइबोल्ट के मेगा ब्लास्टर्स ने एलान के मेगा चार्जर एक्स को हराया था। गाइस अपने गैगेंटामैक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ब्लास्टर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड गाइस गैगेंटामैक्स ब्लास्टर्स ही एक ऐसा पोकेमॉन है जो जी मैक्स कैनोनिड नाम को मूव को लर्न कर सकता है। एंड गाइस इन्हीं सब रीजंस की वजह से ब्लास्टर्स नंबर 6 पे है। तो चलिए बढ़ते नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 ग्रेनिंजा। गाइस ग्रेनिंजा एक डुअल टाइप यानी कि वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 6 से। ये एक एवॉल्व फॉर्म है प्रोगेडियर का और फ्रोकी का फाइनल इवोल्यूशन है। गाइस ग्रेनिंजा को एनीमे में एक अलग ही पोकेमॉन के रूप में दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल इसके बॉन्ड फेनोमेना की बात कर लो। गाइस ग्रेनिंजा एक ऐसा पोकेमॉन है जो बैटल के वक्त बॉन्डेबल हो सकता है। और गाइस अगर आपको लगता है कि ग्रेनिंजा कोई स्पेशल पोकेमॉन नहीं है तो खुद ही सोचो ना, पोकेमॉन कंपनी सिर्फ इसको ही बैटल बॉन्ड की एबिलिटी क्यों देगी? इसीलिए ना, क्योंकि वो एक स्पेशल पोकेमॉन है। एंड गाइस बॉन्ड लेवल होने के बाद ये हाइड्रोकिनेसिस से कैटाना ब्लेड्स, वाटर शूरिकेन जैसे वेपन्स खुद ही बना सकता है। एंड गाइस ग्रेनिंजा के शूरिकेन ब्लेड्स किसी भी मेटल को एकदम मक्खन की तरह 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, थोड़ा भी ऊपर नहीं, थोड़ा भी नीचे नहीं, एकदम बीचों बीच। एंड गाइस अगर इसकी बेस स्टैट की बात करते हुए 530, बट बॉन्ड लेवल होने के बाद इसका बेस स्टैट 110 से इंक्रीज होकर 640 हो जाता है। अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि हाइड्रो पंप, डार्क पल्स, वाटर शूरिकेन और ऐसे दूसरे बहुत सारे मूव्स। एंड गाइस एनीमे में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फॉर एग्जांपल ऐश का ग्रेनिंजा, उसने मेगा चार्जर एक्स और इवल रॉक तक को टक्कर दी है। एंड गाइस इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये नंबर 5 पे है। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 4 सुइकून। गाइस सुइकून एक प्योर वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 2 से, और साथ ही साथ ये लेजेंडरी बीस्ट का एक मेंबर भी है। गाइस सुइकून के पास ऐसा पावर है कि ये चाहे तो कितना भी गंदा पानी हो, ये उसे सिर्फ अपने एक ही टच से प्योरीफाई कर सकता है। एंड गाइस ये जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ नॉर्दर्न विंड्स यानी कि नॉर्थ से आने वाली हवा बहुत तेजी से बहती है। और अगर इसका बेस स्टैट देखें तो वह 580, जिसमें इसका अटैक और डिफेंस स्टैट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर मूव्स की बात करें तो मूव्स के मामले में भी इसके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि वाटर गन, वाटर पल्स, हाइड्रो पंप और ऐसे दूसरे बहुत सारे मूव्स। और अगर एनीमे की बात करें तो एनीमे में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे आप पोकेमॉन मूवी फॉरएवर की बात कर लो या चाहे ज़ोरोआर्क मास्टर ऑफ इल्यूजन्स, इन दोनों ही मूवीज में सुइकून ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली सुइकून डिजर्व्स टू बी ऑन पोजीशन 4। सो लेट्स प्रोसीड टू अ नेक्स्ट पोकेमॉन। नंबर 3 वोल्केनियन। गाइस वोल्केनियन एक डुअल टाइप यानी कि फायर और वाटर टाइप मिथिकल पोकेमॉन है जनरेशन 6 से। गाइस वोल्केनियन के आर्म्स जो कि इसके बैक पे होते हैं वो इसके बॉडी से स्टीम को निकालने का काम करते हैं। एंड गाइस वोल्केनियन के पास ये एबिलिटी है कि अपने स्टीम को एकदम हाई प्रेशर से रिलीज करके माउंटेन्स तक को उड़ा सकता है। गाइस अगर वोल्केनियन का बेस स्टैट देखें तो वो है 600, जिसमें इसके दोनों अटैक स्टैट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। एंड गाइस मूव्स के मामले में भी वोल्केनियन पीछे नहीं है, इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि स्कैल्ड वाटर पल्स, हाइड्रो पंप, और जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है वो है स्टीम इरप्शन, जो कि इसका सिग्नेचर मूव है और साथ ही साथ पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप मूव है जी मैक्स और जी मूव्स को छोड़ के। एंड गाइस एनीमे में भी वोल्केनियन ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से वोल्केनियन नंबर 3 पे है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पाल्किया। गाइस पाल्किया एक डुअल टाइप यानी कि वाटर और ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 4 से। गाइस पाल्किया पोकेमॉन पर्ल और पोकेमॉन शाइनिंग पर्ल का गेम मैस्कॉट है, और साथ ही साथ ये डिहलगा और गिराटीना के साथ क्रिएशन ट्रियो का एक मेंबर भी है। गाइस पाल्किया रूलर ऑफ स्पेस है, इसलिए स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। एंड गाइस ऐसा कहते हैं कि पाल्किया के हर एक ब्रीथ के साथ स्पेस और भी स्टेबल हो जाता है। एंड गाइस पाल्किया अपने घर यानी कि स्पेस को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर रहता है, क्योंकि गाइस अगर इसके वर्ल्ड में कोई भी गलती से घुस जाता है तो पाल्किया उसकी वाट लगा देता है। एंड गाइस अगर सीनो माइथोलॉजी की माने तो पाल्किया को एक डाइटी माना गया है, यानी कि एक भगवान माना गया है। एंड गाइस भगवान को तो नंबर 2 पे आना ही था। गाइस अगर पाल्किया का बेस स्टैट देखें तो है 680, जिसमें कि इसके दोनों अटैक स्टैट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और गाइस मूव्स के मामले में भी पाल्किया पीछे नहीं है, इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि वाटर गन, एक्वाटेल, हाइड्रो पंप और ऐसे दूसरे बहुत सारे मूव्स। एंड गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड में अभी तक पाल्किया एक ऐसा नोन पोकेमॉन है जो स्पेशल रेंज नाम के मूव को लर्न कर सकता है। और गाइस अगर एनीमे पावर की बात करें तो एनीमे में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फॉर एग्जाम्पल गाइस M12 की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि गाइस अगर आपने आर्केस इन द जूल ऑफ लाइफ वाली मूवी अच्छे तरीके से देखी है सो नॉट टू फॉरगेट, पूरे मूवी में पाल्किया वो पोकेमॉन था जिसने दी ओरिजिनल 1 आर्केस तक को सबसे ज्यादा देर तक रोक के रखा था। एंड गाइस दी ओरिजिनल 1 को रोकना जो द क्रिएटर ऑफ द पोकेमॉन यूनिवर्स है बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड गाइस इन्हीं सब रीजंस की वजह से पाल्किया नंबर 2 पे है। सो फाइनली चलिए बढ़ते नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 प्राइमल कायोगर।
गाइस प्राइमल कायोवर एक प्योर वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 3 से। ये एक प्राइमल फॉर्म है कायोवर का और साथ ही साथ ये रेक्वेजा और ग्राउडन के साथ वेदर ट्रियो का एक मेंबर भी है। गाइस कायोवर एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है और ऐसा कहते हैं कि वाटर और रेन जैसे एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब वर्ल्ड के कुछ क्वेंचिंग एरियाज में ड्राउट पड़ गया था यानी कि सूखा पड़ गया था, तब कायोवर ने सीज को एक्सपांड करके उन लोगों को बचाया था। वैसे तो कायोवर एक बहुत ही शांत रहने वाला पोकेमॉन है, पर जब अपने सबसे बड़े राइवल ग्राउडन से टकराता है तो एक बहुत ही डिजास्टरस बैटल में इन्वॉल्व हो जाता है और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाता है। गाइस अगर कायोवर का बेस स्टैट देखें तो वो है 770 जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट बेस स्टैट है। एंड गाइस इसके बेस स्टैट में इसका स्पेशल अटैक काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं जैसे कि एक्वा टेल, हाइड्रो पंप, वाटर स्पाउट, पर जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है वो है ओरिजिन पल्स जो कि इसका सिग्नेचर मूव है। एंड गाइस प्राइमल कायोवर ही अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमॉन है। सो गाइज ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं थी, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था। आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज इट्स टाइम टू डिपार्ट। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम न्यू और ऑसम वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब फॉर मोर ग्रेट कंटेंट एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।